गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय 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 गुरुदेव
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 6। यस्य षण्वियोगेन लोको हा प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृत्तकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षणवियोगेन लोको हा प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृत्तकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षणवियोगेन लोको हा प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृत्तकः प्रोच्यते यथा। प्रभु जी बोलिए। माता जी शब्दात यस्य जिसके क्षण एक क्षण वियोगेना वियोग से लोकः सारे ब्रह्मांड ही निश्चय ही अप्रिय दर्शन प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगती है। उक्थेना जीवन से
रहितः विहीन ही निश्चय ही एषः ये सारे शरीर मृतकः शव प्रोच्यते कहे जाते हैं यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मैंने अभी भी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तात्पर्य, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध है या अन्योन्याश्रित है, अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है। अतः हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 6वां। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो ये प्रसंग चल रहा है युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में। जब अर्जुन द्वारकापुरी से लौटकर हस्तिनापुर आते हैं, उनका चेहरा बहुत ही निराश होता है, बहुत ही हताश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो इसके पूर्व के लगभग 5 श्लोकों में वो कारण पूछे गए हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? आपने किसी को वचन दिया था जो आप वचन नहीं निभा पाए। क्या कारण है कि आप इतने दुखी दिख रहे हैं? या आपने किसी ब्राह्मण को दान देने का इच्छा व्यक्त किया था कि आप किसी ब्राह्मण को दान नहीं दे पाए? तो ये बातें सब ध्यानपूर्वक अर्जुन सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन इसके पहले के श्लोक में और ये जो आज का श्लोक है, इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है और कारण भी बतलाया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे हितैषी हैं, हमारे बंधु हैं, जिन्होंने हमारी सब प्रकार से सेवा किया, वो कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं, जा चुके हैं, तो अपने धाम जा चुके हैं। उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी है। और आज के श्लोक में उन्होंने एक उपमा दी है, बहुत सुंदर उपमा देते हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो शरीर कैसे चलता है? प्राण से चलता है। प्राण मतलब इसमें आत्मा है जो इस शरीर को चला रहा है। और वैसे इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, जो कृष्ण के इस स्वांश रूप में सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, वो चला रहे हैं। जब तक वो प्रवेश नहीं करते इस ब्रह्मांड में, इन ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के हृदय में, तब तक कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती है। प्रभुपाद जी हमेशा इसका उदाहरण देते थे। जैसे एक गाड़ी है, उसका एक ड्राइवर होता है, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहेगी। उसी प्रकार से आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा भी होना चाहिए। आत्मा है, लेकिन वो शरीर, आत्मा सब भौतिक क्रियाकलाप में लगा है, तब भी उसके लिए हर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होगी। इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द आया, अप्रिय दर्शनः। अप्रिय दर्शन मतलब प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगती है। अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं है, चाहे कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो, वो सुख सुविधा किस काम की है? बेकार है, क्योंकि उसका कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे मंडनम लोक रंजनम। जैसे एक शव होता है, श्लोक में भी बताया है, जब व्यक्ति का शव यात्रा निकालते हैं उससे पहले उसको स्नान करके सजाया जाता है। लेकिन वो सजाने पे क्या सुंदर दिखता है? नहीं दिखता। उसी प्रकार से हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, तो हम मरे हुए के समान है। और भागवतम इसमें प्रमाण देता है। भागवत कहता है जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर में 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, मस्तक है, जीवा है, ये सब प्राप्त करके अगर ये सब इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी, तो किसके समान है? मृत देह के समान है। अगर कान कृष्ण की कथा में नहीं लगे हैं, तो किसके समान है? सांप का जो बिल होता है ना, उसके समान है। जैसे चूहा बड़ी मेहनत से बिल बना लेता है, लेकिन सांप क्या करता है? उस बिल में घुसकर
चूहे को भी खा लेता है और आराम से रहता है। अगर कान से हम कृष्ण की कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे कान सांप के बिल के समान हो जाएंगे। फिर आंखों के विषय में भी कहते हैं, अगर आंख कृष्ण का दर्शन नहीं करती, कृष्ण को नहीं देखती, तो आंख किसके समान है? किसके समान है? सब उपमा याद होना चाहिए। किसके समान है आंख? मोर पंख में जो आंख होती है उसके समान है। वहां का कोई फायदा होता है? उससे सब कुछ देख लिया लेकिन कृष्ण को नहीं देखा। और फिर जीवा मिली है, जीवा से कृष्ण का गुणगान नहीं हुआ तो जीवा किसके समान है फिर? किसके समान है? हाँ, बेडूक, मेंढक। हाँ, क्या करता है मेंढक? सबको पता है टटर करता है। लेकिन टटर करके क्या करता है वो? किसको बुला रहा है? मृत्यु को बुला रहा है। मृत्यु को बुलाता है तो क्या होता है उसका? इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति कृष्ण का चर्चा नहीं कर रहा है वो अपनी मृत्यु को बहुत नजदीक बुला रहा है, प्रजल्प हो रहा है, उससे आयु क्षीण होती है। और मस्तक के बारे में बताया, मस्तक अगर कृष्ण के मंदिर में आकर झुकता नहीं है तो मस्तक कैसा है? कैसा मस्तक है? हाँ, शव देखा ना, मरा हुआ व्यक्ति लेटा रहता, उठता नहीं है ना। और कितना भी दंडवत करे उसका कोई लाभ नहीं है। अगर रोज आके आपने भगवान के मंदिर में आके दंडवत नहीं किया तो कितना भी अच्छा पगड़ी से सजाओ इसको, रेशमी पगड़ी होता है, भगवा साफा होता है, उससे सजाया जाता है उसको, लेकिन वो मरा हुआ मस्तक माना गया है जो कृष्ण के सामने प्रणाम नहीं करता है। और फिर दोनों हाथों के बारे में भी बताया है। ये हाथ में कितना भी अच्छा चूड़ी पहन लो, कंगन पहन लो, सोने का कड़ा पहन लो, अंगूठियां पहन लो, लेकिन अगर उस हाथ से कृष्ण का मंदिर मार्जन नहीं किया वो हाथ किसके समान है? हाथ किसके समान है? अभी तो इतना सारा आंसर मैंने दे दिया आपको। मरे हुए व्यक्ति के हाथ के समान है वो। आपको दिख तो रहा है जीवित है लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं है। फिर पांव के विषय में भी बताया, अगर ये पांव धाम में नहीं जाते, मंदिर में नहीं जाते, इसको आप ले जाते हो सिनेमा हॉल में, बहुत सारे सारे अलग अलग प्रतिकूल स्थान है, तो ये पांव फिर किससे तुलना की गई है इन पांवों की? हाँ, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके पांव होते हैं वैसे ही पांव बन जाते हो। तो हम क्या कर रहे हैं हमें सोचना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा एक एक क्षण बीत रहा है। यहाँ पे बताया है, अर्जुन बोलता है अब कृष्ण चले गए, मुझे एक क्षण कैसा लग रहा है? युग के समान लग रहा है, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या कहे हैं? युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। आखिर ये भाव किसका? वैसे ये गोपियों का भाव है, लेकिन महाप्रभु गोपियों के द्वारा उस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण के वियोग में एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी। जैसे उदाहरण के रूप में गोपियां थी, अगर आप गोवर्धन की लीला पढ़ेंगे तो जब कृष्ण गिरिराज उठाए और सब मूसलाधार वर्षा बंद हो गई, कृष्ण ने बोला सभी बाहर जाओ, अब मैं गोवर्धन को रखने वाला हूं, भाई कोई गोवर्धन के नीचे ना आ जाए। इतना बड़ा गोवर्धन था उस समय, आप सोचो पूरा ब्रज, सभी ब्रजवासी अपने साथ समान अपने मित्र संबंधी के साथ में नीचे आ गए आराम से, और 7 दिन तक कृष्ण को देखते रहे। लेकिन जब मूसलाधार वर्षा बंद हो गई, भगवान ने कहा मैं रखने वाला हूं, आप बाहर निकल जाओ। कोई बाहर जाने को तैयार नहीं था, बोले ऐसा क्षण दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो इंद्र की कृपा हो गई।
एक क्षण दोबारा नहीं मिलेगा, और मुख्य रूप से गोपियों को नहीं मिलेगा। बाकी मित्र है, माता पिता है, वृद्धजन है, वो तो कृष्ण को हमेशा देखते थे, लेकिन ये गोपियों को देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय जो स्त्रियां थी वो लज्जाशील थी, धार्मिक प्रथाएं थी, ओपनली किसी पुरुष से बात नहीं कर सकते थे। तो उस समय कैसे देखती थी गोपियां? अपने घर की छत पे चढ़कर कृष्ण जा रहे हैं, वो एक रूप देख लिया, उसको आंख बंद किया, मन में बसा लिया और मन ही मन आलिंगन किया। सुबह से लेके शाम तक वही प्रक्रिया चलती रहती थी। अब घर का बर्तन मांजना है तो वही प्रक्रिया चल रही है, झाड़ू लगाना है तो वही प्रक्रिया चल रही है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं गोपियों से श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है। उनका जो प्रेम है वो बहुत विशुद्ध है, उसमें लेश मात्र भी काम नहीं है। हमारा आदर्श गोपियां हैं, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। और फिर जब गोधूली वेला आती थी, संध्या समय आता था, उनको पता लग जाता था। कैसे पता लगता था? वो गाय के खुर से धूल उड़ती थी। गांव के बाहर जब धूल उड़ती थी तो धूल उड़ते उड़ते आकाश में फैल जाती थी, तो गोपियों को पता लगता था अभी कृष्ण आ गए हैं, तो फिर छत पे चढ़ जाती थी। अब देखो, सुबह से लेकर शाम तक एक दृश्य देखा, उसको मन में चिंतन किया। अब शाम को जो दृश्य देखेगी सुबह तक चिंतन करेंगी, रात भर चिंतन चलेगा। और वो कहती थी ये मित्र कितने भाग्यशाली, हमेशा कृष्ण के साथ खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बातचीत करते हैं। हम तो वो भी नहीं कर सकती, खाली देख सकती हैं। तो जब छत पे चढ़ गई, गोधूली वेला आई, उन्होंने फिर देखा कृष्ण को, और कृष्ण का रूप और भी सुंदर हो जाता था। चलो, सुबह तो माता यशोदा ने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया था, लेकिन अब कैसा श्रृंगार होता था? सारी धूल चिपकी होती थी। हमारे आचार्य कहते हैं आज भी जो ब्रज का रज है वो इतना मुलायम है, उसका तुलना आप टेल्कम पाउडर से नहीं कर सकते। तो कृष्ण उसको लगाते थे, और गाय की खुर से धूल उड़ के जो अलकावली है, जो कपोल है, जो बोहे है, वैसे श्याम वर्ण था, उसमें चिपक जाता था और चमकता था सूर्य की किरणों से। तो गाय के खुर से वो अपना श्रृंगार करते थे कृष्ण, और सुंदर दिखने लगते थे। उस रूप को देखकर फिर गोपियां, रात बीतती थी, लेकिन कैसे बीतती थी उन्हीं को पता है। हमारी रात तो गर्मी के बिना बीतती है लेकिन प्रेम में जो व्यक्ति इतना दीवाना हो जाता है ना, उसको फिर दिन रात पता नहीं चलता है, और समय कैसे बीतता है ये भी पता नहीं चलता है। तो देहात्म बुद्धि में है ना, अभी हमें भी सताता है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता है तो अर्जुन कह रहे हैं वो जो मेरे साथ में रहते थे उनको मैंने खो दिया है, वो चले गए हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान से बढ़कर जीव का अन्य बड़ा कोई मित्र नहीं है। आप मानते हो? पुरुषों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। बोलना तो आसान है, लेकिन अनुभव किया है कभी? अनुभव किया है? कैसे अनुभव किया है? कैसे है? कोई उदाहरण बताओ। उदाहरण बताओ, कृष्ण परम प्रिय मित्र कैसे हैं? कुछ तो अनुभव होगा ना आपका। अभी भक्ति में आए हो, कुछ तो अनुभव होगा। चलो प्रसाद का अनुभव बता दो, आज मेरे मन में ये इच्छा थी, कृष्ण ने ये दे दिया। हाँ, प्रसाद का तो सबका अनुभव होता है। लेकिन भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक सबको याद करना चाहिए। उद्धव जी कृष्ण को इस श्लोक से संबोधित कर देते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम मास्टर। उसमें वो कुछ गुण बताते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो आज के श्लोक से संबंधित है। मित्र क्या करता है? मित्र जो हमारे जीवन में होता है, सच्चा मित्र होता है, क्या करता है? हाँ, सुख दुख में हमारे साथ रहता है। चलो सुख में तो रहेगा, लेकिन अगर स्वार्थी नहीं है तो दुख में भी रहेगा। कुछ मित्र ऐसे होते हैं स्वार्थ के कारण सुख में रहते, दुख में नहीं रहते।
लेकिन कृष्ण दोनों परिस्थिति में साथ में रहते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। जाओ, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मित्र आपके पीछे लग जाए, कभी तो आप बोलोगे मेरा पीछा छोड़ दे, जान छोड़ मेरी। लेकिन आप कृष्ण को ऐसा नहीं बोल सकते। वो दिखते भी नहीं है लेकिन साथ में रहते भी है, यही अचिंत्य शक्ति है उनकी। परम प्रिय मित्र है। इसलिए भगवत गीता में भी आता है सुहृदम सर्वदेही नाम। सुहृदम मतलब सबके हितैषी है, शुभ चिंतक है। अर्जुन पूछता है गीता में, कृष्ण को कहता है मेरा मन नहीं करता पाप करने में, लेकिन मुझे पाप में लगाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? एक मित्र अपना दिल खोल के दूसरे मित्र के साथ बात करता है ना, तो कृष्ण को अपना वो हृदय प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है कभी कभार पाप करने की, लेकिन मुझे जबरदस्ती पाप में नियुक्त किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण? तो कृष्ण बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये काम और क्रोध है जो जीव को उस पाप में लगाते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। तो उद्धव जी कृष्ण को बहुत सुंदर श्लोक से संबोधित करते हैं। उस श्लोक में लगभग 5 ऐसे शब्द हैं कि कृष्ण हमारे हितैषी कैसे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक क्रमांक 11वां स्कंद 7वां अध्याय 18वां श्लोक, अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। 11.7.18 तस्माद् भवन्तम् अनवद्यम अनंत पारम सर्वज्ञमीश्वरम कुंठ विकुंठ दिष्ण्यम निर्विण्ण धीरमहु हे वजिनाभितप्तो नारायणम नरसकम शरणम प्रपद्ये। उद्धव जी कहते हैं अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन से ऊब कर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं, आप अनंत सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त जीवों के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। अब इस श्लोक में एक शब्द आता है अनवद्यम। अनवद्यम का अर्थ पूर्ण लिखा है, पूर्ण मतलब परफेक्ट। कृष्ण कैसे है? अनवद्यम, उनका एक क्वालिटी है अनवद्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्टलेस, दोष रहित। मतलब आप कृष्ण में दोष नहीं निकाल सकते, आप निकालना भी चाहो नहीं निकाल सकते, लेकिन संसार के भौतिक लोग फिर भी दोष निकालते हैं। क्या दोष निकालते हैं? ये पर स्त्रियों के साथ नृत्य किया, रासलीला किया। भागवतम में लिखा है जो गोपियां थी वो अपना भौतिक शरीर अपने पतियों के पास छोड़ के कृष्ण के पास आई थी, और जो कृष्ण थे वह गोपियों के साथ जो नृत्य किए वो हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे। अब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति सोचे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, पहली बात तो इतना रूप बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो रूप कैसा है? आध्यात्मिक है। और जिन गोपियों के पतियों ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं पे शरीर छोड़ दिया। वो अपने आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ जगत में जाकर कृष्ण को मिल गई। लेकिन कृष्ण वहां पे गोपियों को बुलाए नहीं थे, गोपियां आई थी। वेणु के द्वारा उन्होंने बुलाया था, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर आप रासलीला से पहले चीर हरण की जो लीला हुई, उसमें जो गोपियां थी उनकी क्या इच्छा थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। ये समझना जरूरी है। अधिकांश लोग इसको गलत दृष्टि से देखते हैं। किसकी इच्छा थी? गोपियों की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा नहीं थी। कृष्ण अपने में पूर्ण है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने रास नृत्य किया, जो शरद ऋतु में वो आयोजन करने वाले थे। इसलिए कृष्ण को
कोई भी फॉल्ट, कोई भी दोष नहीं बता सकता। अभी परीक्षित महाराज भी एक प्रश्न उठाए कि भगवान क्या करते हैं, असुरों का वध करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो भेद हो गया, पार्शियलिटी हो गई। तो शुकदेव गोस्वामी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण उनको मार रहे हैं तो कहाँ भेज रहे हैं? अपने धाम में भेज रहे हैं। बल्कि भक्त से ज्यादा दयालु वो लोग हैं जो जल्दी उनके धाम में जा रहे हैं। तो कृष्ण तो किसी में भेद नहीं देख रहे हैं। इसी के द्वारा उद्धव जी शरण लिए ना, पूतना का जो उदाहरण है, अहो बकियम स्तन काल कूटम, ये श्लोक उन्होंने बोला। इसी श्लोक को सुन के शुकदेव गोस्वामी आह्लादित हो गए और भागवतम पढ़ने में, सुनने में उनकी रुचि जागृत हो गई कि पूतना जो मारने के भाव से आई है, लेकिन कृष्ण उसको अपने धाम दे दिए। इसको कहते हैं अनवद्यम, फॉल्टलेस। कृष्ण के अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई दोष निकालेगा भी वो दोष स्वयं में निकाल रहा है। तो प्रभुपाद की जगह कहते हैं, मान लो कोई स्पिटिंग करे, कोई थूके आकाश की तरफ, वो थूक कहाँ आएगी? उसी को ऊपर आएगी। इसको कहते हैं अनवद्यम। फिर उद्धव जी कहते हैं अनंत पारम। अनंत पारम मतलब असीम, लिमिटलेस। कृष्ण कैसे लिमिटलेस है? इसके दो स्वरूप है। पहला स्वरूप क्या है? जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ब्रह्मांड का एक भी कोना नहीं छोड़ा भगवान ने। जहां उन्हें अर्जुन ने देखा ना, उनका मस्तक, उनके हाथ, उनके पांव, उनका पेट ना देखा हो। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, एक भी कोना कृष्ण ने नहीं छोड़ा था। अपने रथ पे बैठे बैठे इतना विराट रूप दिखाया, पूरा ब्रह्मांड उसको समा गया। इसको कहते हैं असीम। तभी तो अर्जुन बोले कि ये विराट रूप इतना असीम है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। और तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर विराट रूप के लिए आप ड्रेसिंग बनाओगे तो ड्रेसिंग पूरी होगी, अब पहनाना चाहोगे तो पहना पाओगे। इसलिए भक्त के लिए भगवान ऐसा रूप ले लेते हैं। और ये रूप देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं दिखता है, वो कितना भी प्रयत्न करें। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है, वृंदावन में कृष्ण घूमते तो देवता नहीं देख पाते थे। अरे देवता देख पाते तभी तो समझ पाते। ये इंद्र और ब्रह्मा ने क्यों प्रॉब्लम क्रिएट किया? समझ ही नहीं पाए ना इस रूप को। नारायण चलो 2 के बजाय 4 हाथ है तो व्यक्ति थोड़ा अलग ही है, पर 2 हाथ वाला भगवान कैसे हो सकता है? ये तो हमारे जैसा ही दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। तभी कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। नारायण को हर कोई समझ लेगा। और दूसरा तरीका क्या है? असीम मतलब आपसे पहले भी जीव जन्मे थे ना, और हम चले जाएंगे, हमारे बाद भी जीव जन्म लेते रहेंगे। तो जब से सृष्टि बनी है और अंत होने तक उन जीवों का सबका जो खाना पीना है, रहना है, सब कौन दे रहा है? इसलिए उनको असीम कहते हैं। अगर आप पहाड़ पे चढ़ोगे, पहाड़ में जो चट्टाने होती है ना, उनको काटोगे, उसमें से मेंढक निकलेंगे। आप पूछो उन मेंढकों से, उनको खाने को कहां कौन दे रहा है? सत्य बात है। कुछ कई जीव जंतु ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी जीवित है। वो कैसे जीवित है? हाँ, अभी आपको समझ में आ गया भगवान की कृपा से। कोरोना के समय आपको कुछ दिक्कत हुआ क्या खाने पीने का? भक्तों को तो नहीं होना चाहिए, बाहर के लोगों को तो दिक्कत ही दिक्कत हुआ होगा। अभी 2000 का नोट बंद होने वाला, अभी दिक्कत शुरू हो गया होगा अभी से। भक्त को क्या लेना देना? तुम 500 का नोट बंद करो, 2000 का नोट बंद करो, हमको क्या लेना देना? तुम अपना बिजनेस करो, हम अपना बिजनेस करेंगे, हमारा धंधा कुछ और है। कभी ऐसा समय आया कि शरीर पे वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, या वस्त्र की कमी हो गई? कभी ऐसा समय आया कि खाने को नहीं मिला, या पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया? ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, लोग अगर चालाकी करें तो बात अलग है, लेकिन कृष्ण के तरफ से कोई चालाकी नहीं होती है। असीम, लिमिटलेस। उनको पता है ये मेरे अंश हैं,
सब मेरे पुत्र हैं, इनका जो भरण पोषण है वो मेरा दायित्व है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कृष्ण अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते। प्रभुपाद जी कहते हैं हम कैसे बच्चे हैं? हम ऐसे बच्चे हैं जो कृष्ण को सदैव भूलकर, माता पिता को भूलकर संसार में भोग करना चाहते हैं बस। और ऐसे बच्चे का क्या गति होता है? ऐसा बच्चा कहाँ जाता है? वो भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। हम भी भटक रहे ना, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। इसलिए कृष्ण कैसे अनंत पारम। चलो मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और जो आपका मालिक है, बीच बीच में कुछ आवश्यकता पड़ती है, शुरुआत में आपका मालिक आपकी इच्छाएं पूरी करता रहे, लेकिन बाद में वो भी सोचेगा कि हमेशा मैं इसकी इच्छाएं क्यों पूरी करता रहूं। एक दिन तो वो आपको भी बुला के बोलेगा आपका डिमांड बहुत हो गया, अभी आपका कोई डिमांड पूरा नहीं होगा, जो आपका काम है वो आप अपना काम करो बस। है या नहीं है? लेकिन कृष्ण ने कभी ऐसा बोला नहीं हमको। कृष्ण अगर बोल दे मैंने अभी तक जितना दिया है उसका हिसाब किताब चुकता करो, निकालो, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। और भगवान इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी हिसाब किताब मांगेंगे तो कहां से दोगे? इसलिए अनंत पारम है। अनंत पारम मतलब असीम है। उद्धव जी इन शब्दों से कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं सर्वज्ञम। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ की सरकार से आप कोई वस्तु, अपना कार्य छिपा सकते हो, कुछ टैक्स में इधर उधर कर सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, लेकिन कृष्ण से क्या छिपाओगे आप? कृष्ण की आंखें सब जगह है। कैसी आंखें पता आपको? ये पहले भी हम बता चुके हैं। कृष्ण की आंखें सब जगह है, लेकिन 12 मेन आंखें हैं जो देखती रहती है हमको। सूर्य एक आंख है, चंद्रमा है, दिशाएं हैं, हवा है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, ये सब कृष्ण की आंखें। आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए कृष्ण सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं। आपका इतिहास भी जानते हैं, आपका वर्तमान भी जानते हैं, और आगे आने वाला भविष्य भी जानते हैं। और कृष्ण गीता में बोले हैं मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन जीव मुझे नहीं जानता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पिता तो पुत्र को जानता है, लेकिन पुत्र पिता को नहीं जानता। पिता ने जन्म दिया तभी तो जानता है ना। और पुत्र जानने का प्रयत्न नहीं करता मेरा पिता कौन है। इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा गया। सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह स्थित है, जो सब जगह रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था हिरण्यकश्यप को? हिरण्यकश्यप ने एक प्रश्न पूछा, तेरा भगवान कहाँ रहता है बता, कहाँ रहता है? वो सब जगह रहता है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद उस खंबे को देख रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ऑलरेडी भगवान वहां पे आके बैठ चुके थे। इसलिए भक्त क्या है, भगवान को ही देखेगा, तुमको थोड़ी ना देखेगा। संसार की वस्तुओं को थोड़ी ना देखता है भक्त। अब हिरण्यकश्यप देख रहा है कि बार बार इसका आंख वहीं पे लगा हुआ है, हट ही नहीं रहा है। भाई संसार में आपको ऐसी कोई वस्तु दिख जाए जो बहुत सुंदर हो, तो आपका भी मन नहीं करेगा वहां से दृष्टि हटाने का। लेकिन वो रूप अच्छा नहीं था। रूप बहुत उग्र था, भयावह था। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं वो रूप कर्मियों, भौतिकतावादी असुरों के लिए होता है, भक्तों के लिए वो रूप नहीं होता। भगवान अचिंत्य है। भगवान उसी रूप में श्याम सुंदर रूप दिखा रहे थे प्रहलाद महाराज को। भगवान एक समय पे कितने भी रूप दिखा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने बोला तेरा भगवान इस खंबे में है? तो उसने बोला हाँ है। भाई बोलते ना सीइंग इज बिलीविंग।
जब तुम दिखाओगे तभी मैं विश्वास करूंगा। लेकिन भक्त का ऐसा नहीं है, भक्त का विश्वास श्रद्धा होता है, वो श्रद्धा की आंखों से देखता है, प्रेम की आंखों से देखता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त प्रेम की आंखों से देखता है, प्रेम का सुरमा लगाता है अपनी आंखों में, और ऐसे श्याम सुंदर भगवान संतों के हृदय में रहते हैं। विलोकयंती, विलोकयंती मतलब सदैव देखना। तो प्रहलाद महाराज के अंदर ये भाव था, वो देख रहे थे, सतत देख रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अब मैं इस खंबे को मुष्टिक के प्रहार से तोड़ूंगा, अगर तेरे को बचाने वाला इसमें से प्रकट नहीं हुआ तो तेरी मृत्यु आज निश्चित है। तब भी प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं है, देखिए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है भगवान क्या है, सर्वज्ञ है। तो प्रभुपाद जी ये भी अपने प्रवचन में कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भक्त ये भी जानता है अगर कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण अगर मारना चाहते हैं तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जाओ, तुमको कोई बचा नहीं सकता। दुर्वासा मुनि कहाँ छिपे थे याद है, भागवतम पढ़ो आप, गुफाओं में छिप गए, समुद्र के अंदर चले गए, आकाश के अंदर घुस गए। ये ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जहां पे मनुष्य का प्रवेश नहीं है। वो योगी जा सकता है जिसके पास सिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी सुदर्शन ने पीछा छोड़ा क्या? तो कृष्ण मारना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ सबक भी सिखाना चाहते थे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा इसमें भगवान है, और जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया उसमें से 2 टुकड़े हुए और सिंह की गर्जना की आवाज निकली, और ऐसी गर्जना थी ब्रह्मांड पूरा हिलने लगा। ब्रह्मा जी का आसन हिल गया, बोले तो प्रलय होने वाला है निश्चित। अभी इतना जल्दी प्रलय कैसे हो जाएगा? सतयुग चल रहा है, अभी द्वापर आया नहीं, त्रेता आया नहीं, कलयुग आया नहीं, इतना जल्दी प्रलय कैसे हो जाएगा? देवताओं को भी बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है। पृथ्वी पे शुद्ध भक्तों को इतना डर नहीं है जितना देवताओं को डर है, और हम देवताओं की आरती उतारते हैं बैठ के। अब वो रूप देखा तो हिरण्यकश्यप ने बोला बड़ा विचित्र रूप है, ये अवश्य विष्णु होगा, अपना मायावी शक्ति लेके आया है। और मैंने जो बेनिडिक्शंस मांगी थी, जो वरदान मांगे थे, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ प्राणी नहीं दिख रहा है। अब तो मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, क्यों? क्योंकि पुरानी दुश्मनी भी थी। हिरण्याक्ष को मारा था तो अपने भाई के खून का बदला लेना चाहता था, बोले विष्णु के खून से उसका पिंडदान करूंगा। विष्णु का खून आज तक कोई निकाल नहीं पाया है, उनका शरीर ही सच्चिदानंदमय है, उनके शरीर में हमारे जैसा खून नहीं है। कहने का मतलब ये सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। भगवान जानते हैं तो हमारे हृदय में रहकर हमारी इच्छा को भी जानते हैं ना। आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति कर ही रहे हैं, जितना आपको आवश्यकता उतना तो पूर्ति कर ही रहे हैं। इसको कहते हैं सर्वज्ञम, सब कुछ जानने वाले। हाँ, एक कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं जानता होगा, सामान कहाँ रखा है, गोडाउन में कितना स्टॉक है, लेकिन कृष्ण सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारे उपनिषदों में लिखा है अमावस्या की काली रात हो, काली चट्टान हो, काली चट्टान के किस दिशा में काली चींटी चल रही है ये भी कृष्ण को पता है। फिर उद्धव जी कहते हैं विकुंठ दिष्णेयम। विकुंठ मतलब भगवान का धाम ऐसा है कि जहां पे किसी प्रकार का ताप नहीं है, कष्ट नहीं है, और वहां पे जाकर व्यक्ति इस संसार में पुनः वापस नहीं आता। अब भक्त है, देखिए, अगर जहां पे भी बैठा है वो भगवान का चिंतन कर रहा है तो भगवान से दूर नहीं है, वो भगवान के पास में ही है, उसको विरह नहीं सताएगा।
लेकिन एक क्षण के लिए वो भूल जाए तो उसके लिए वो एक क्षण युग के समान बन जाता है। जैसे वृंदावन में बहुत सारे शुद्ध भक्त रहते हैं, उन शुद्ध भक्तों में कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अष्टकालीय लीला का स्मरण करते हैं। ये बहुत उच्च भाव है। ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जब अपने शरीर से परे हो जाते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के प्रेम के संबंध में जुड़े रहते हैं, वो इस लीला का सदैव दर्शन करते हैं। और जिनको इन लीला का दर्शन नहीं होता तो उनके मन में आतुरता होती है कि हम कृष्ण का दर्शन कब करेंगे। ऐसे ही जब आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, तो मदन मोहन जी के मंदिर के पास में एक कुटिया थी, अभी तो कुटिया नहीं रही। वहां पे एक छोटा बाबा नाम के भक्त थे। उनके गुरु ने उनको सिद्ध प्रणाली मंत्र दिया था और कहा था कि इस मंत्र का सदैव जप करते रहना और ध्यान पूर्वक जप करना, और एक दिन कृष्ण तुमको अवश्य दर्शन देंगे। तो अपने गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए काफी समय बीत चुका था, इनकी वृद्ध अवस्था आ गई थी, बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन जो आशा थी, जो आस था, जो होप था कृष्ण का दर्शन करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो एक दिन अपनी कुटिया में बैठ के जप कर रहे थे, उनको विरह इतना महसूस हो रहा था, जैसे इस श्लोक में बताया क्षण वियोगेन, एक क्षण भी उस भक्त को विरह के समान लगता है जब वो कृष्ण से दूर हो जाता है। अचानक से उनकी कुटिया के दरवाजे पे कुछ आवाज आती है, और जैसे ये अपने कुटिया का दरवाजा खोलते हैं तो एक सुंदर बालिका और एक सुंदर बालक खड़े होते हैं। बहुत ही अद्भुत स्वरूप होता है, और उसमें से एक बालक होता है, वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है, अब थोड़ा पानी पिला दो। तो आज भी जो सिद्ध महात्मा होते हैं अपने पास तो कुछ रखते नहीं, उनके पास एक कमंडल रहता है, उसका जो मुख होता है ना, मुख एकदम सुरई की तरह होता है, उससे पानी डाला जाता है और फिर आप अंजलि बनाकर ऐसे पानी पी सकते हो। तो ये बाबा था, अपना वो कमंडल लेके आए और पानी डालने लगे। तो ये जो बालक था ऐसे हाथ करके, कप्ड हैंड बनाकर ऐसे करके पीने लगा। पीते पीते उस बाबा ने प्रश्न पूछा, ये जो तुम्हारे साथ में ये कौन है? वो बोलता है ये मेरी पत्नी है। तो वो बाबा बोलते हैं आयु तो बहुत छोटी है, इतना जल्दी शादी कैसे कर लिया? तो वो जो बच्ची थी बालिका तो बोलती है सर मैं सब मजाक करता रहता है, हर समय मेरे को छेड़ता रहता है, इसकी बातें सच मत मानो। इतने में फिर उस बालिका को भी प्यास लगी। अब बालक ने बोला बालिका को तुम ऐसे हाथ बनाओ और पानी पी लो। उस बालिका ने हाथ बनाया। अब वो जो बाबा थे पानी डाल देते, लेकिन हाथ में थोड़ा सा गैप हो जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। पानी बाबा नीचे गिर रहा था तो फिर वो बालक हंस रहा था, तो बालिका बोली मेरे पे ऐसे ही हंसता रहता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है छेड़ने का। तो फिर वो बालक क्या करते, ठीक है रुको, तो वो बाबा के कमंडल के पास में ऐसा हाथ बनाते हैं और वो पानी को उस बालिका के मुख तक लेके जाते हैं और ऐसे पानी गिरता है, पर वो बालिका पीती है। पीने के बाद में वो बोलते हैं हमारा तृप्ति हो गया, हमें पानी जो चाहिए था हमें पी मिल गया, अभी थोड़ा खान पान का व्यवस्था कर दो। डिमांड बढ़ जाता है ना थोड़ा, क्या करेंगे। तो बोले मैं तो मधुकरी मांग के खाता हूँ, मुझे मधुकरी में सूखा सूखा आटा मिल जाता है, पानी मिला के खा लेता हूँ, डिमांड तो मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो बालक बोलते हैं ठीक है आज नहीं कर सकते, हम कल फिर आएंगे, तैयार रखना, व्यवस्था करके रखना। तो इतना बोलते ही वो दोनों बालक बालिका थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलते चलते अदृश्य हो जाते हैं। तब उस बाबा को एहसास होता है जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था ये वही दोनों थे। इतना सुनते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और फिर स्वप्न में वही बालक और बालिका आते हैं और कहते हैं
अब हमारा दर्शन तुमको गोलोक वृंदावन में होगा, बस अब इसके आगे हम दर्शन नहीं देंगे। और जैसे उसकी आंख खुलती है, वो आंखों से अश्रु भाव भक्ति के लक्षण, जो आज का विषय क्षण वियोगी ना, अब वो क्षण जो देखा था उसका निरंतर चिंतन हो रहा है और वियोग हो रहा है, विरह हो रहा है। और विरह होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो भक्त अपना प्राण छोड़ देता है, वो रह नहीं पाएगा। इस कलयुग में जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते, ऐसे भक्त का भगवान के साथ संबंध होता है। जैसे रूप गोस्वामी ये उपमा दिए हैं, आप इसको बुरा मत मानिएगा, मैंने ऐसा क्यों बोला। रूप गोस्वामी बोले हैं भगवान के साथ भक्त का प्रेम एक आपको समझाने के लिए। जैसे पत्नी के साथ इतना प्रेम नहीं होता, जो जार पुरुष होता है उसके साथ ज्यादा प्रेम होता है, उसका चिंतन ज्यादा होता है। तो भगवान का अपने भक्त के साथ और भक्त का भगवान के साथ ऐसा प्रेम होता है, ऐसा चिंतन इतना घनिष्ठ होता है, इतना तीव्र होता है कि वो फिर संसार को भुला देता है। और यही चिंतन यही प्रेम उन गोपियों के साथ है। गोपियों को छोड़ दीजिए, ब्रजवासियों के साथ है। ब्रजवासी गण एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते थे। इस क्षण वियोग इनका मतलब क्या है? बेचारे मित्रगण खेल के आते थे, अब खेलने में क्या है, बिगुल बजाना, मुरली बजाना, ये सब चलता था। लेकिन अब उनको लगता था शाम हो गई है, अब कृष्ण हमसे अलग हो जाएंगे। अब अलग हो जाएंगे तो पुनः रूप देखने को कब मिलेगा? तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये सब बच्चे क्या करते थे, ये घर जाके सोते नहीं थे, ये नंद भवन के बाहर कमरे पे जाके बैठ जाते थे और प्रतीक्षा करते थे सुबह कब होगी और कृष्ण कब बाहर आएंगे, फिर साथ में गोचारण लीला के ले जाएंगे। अब वो उस समय घड़ी तो नहीं होती थी, मुर्गे की बांग से व्यक्ति उठता था, तो मुर्गे की बांग हुई तो अरे समय हो गया, कृष्ण को उठाओ उठाओ उठाओ। तो यशोदा माता के डांटती थी, अरे अभी समय नहीं हुआ, उसको पहले से क्यों उठा रहे हो? एक माँ को प्रेम होता ना बच्चे से, उसकी नींद अच्छे से होनी चाहिए, तुम पहले क्यों उठा रहे हो? वो डांट के भगा देती थी, लेकिन भगा के फिर वापस आ जाते थे। हम का प्राण ही वही है, वहीं पे बैठा हुआ है, उसके बिना ये जी नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना खा नहीं सकते। भागवतम में यही लिखा है, वो खाएंगे तो कृष्ण के साथ खाएंगे, खेलेंगे तो कृष्ण के साथ खेलेंगे, सोएंगे तो कृष्ण के साथ सोएंगे। इसी को कहते हैं क्षण भी हो गए ना, एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। महाप्रभु क्या करते थे? महाप्रभु ने यही तो दिखाया अपनी लीला से, हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो 18 साल की बाद की लीला गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, वो लीला पूरी राधा भाव में, गोपियों के भाव में है। उस लीला को समझना बड़ा कठिन है। उस लीला को समझने के लिए पहले भागवतम अच्छे से पढ़ना होता है, सुनना होता है, तब उस लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। शिवजी भी ऐसे ही क्षण वियोग है ना, शिवजी भी रह नहीं पाते हैं, अब मजबूरी में रहना पड़ता है, क्या करेंगे? इसलिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं वृंदावन में। तो जिसको इस भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो क्या कहते हैं टेस्ट मिल जाता है, रुचि मिल जाता है, वो फिर इस परिस्थिति में आ जाता है। तो भागवतम में एक छोटा सा प्रसंग है, वो बता के समाप्त करेंगे। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तो हमारे आचार्य लिखते हैं कृष्ण ने भी स्टंटबाजी किया था और वो स्टंटबाजी हम नहीं कर सकते। अब इसका विकृत रूप इस संसार में देखने को मिलता है। समझिए, कॉलेज के बाहर आप देखना, कुछ लड़के होते हैं और रेसर बाइक लेके लड़कियों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से रेस दबाते हैं, देखा है? हमने तो देखा है, पता नहीं आप लोगों ने, आप कुछ शायद शर्माते होंगे, बोलते नहीं होंगे, सबने देखा होगा। तो नजरें मिलती हैं, लेकिन वो काम है, सब इस संसार में काम चल रहा है। तो यहाँ पे जब गिरिराज जी की लीला हो रही थी, कृष्ण ने स्टंट कर दिया, स्टंट उनके बाएं हाथ का खेल है तो कुछ भी नहीं है, तो ये स्टंट कर दिया तो सारी गोपियां खुश हो गई। पहले ही प्रेम था, वो प्रेम और बढ़ गया। अब आंखें चार करना चाहती थी, लेकिन समाज के कारण आंखें चार नहीं कर पाती थी।
वो स्त्रियों को ऐसा स्टंटबाजी अच्छा लगता है, लेकिन वो स्टंटबाजी अभी इस भौतिक संसार में कैसा है, विकृत रूप है जो एक काम से भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण का स्टंटबाजी प्रेम है, पूरा प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। अब गोपियों को ऐसा लगा इससे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में कोई नहीं है, और वाकई में नहीं है। भाई जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी के हाथ में माला दी गई कि तुम चुनो। वहां पे गंधर्व थे, यक्ष थे, विद्याधर थे, देवता थे, वहां पे मनुष्य नहीं था, ये समझ लो। मनुष्य का नाम नहीं था वहां पे लिस्ट में। मनुष्य में वो सब गुण है ही नहीं। तो वहां पे प्रसंग अगर आप पढ़ेंगे ना, लक्ष्मी क्या सोचती है, लक्ष्मी पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट करती है। भाई यहाँ पे कई योगी ऐसे जो तपस्वी हैं, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण नहीं है। लक्ष्मी है कोई वो भी विचार, मान लीजिए कोई स्त्री है अपने पति को चुने जा रही है, तो सोचेगी ना कितना पैसा कमाता है, इसका घर कैसा है, दिखने में कैसा है। ऐसे थोड़ी ना वरमाला डाल देगी। लक्ष्मी भी सोच रही है। तो कुछ योगी ऐसे हैं लेकिन तपस्या करते हैं, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, तो इनको मैं पति के रूप में क्यों चुनूं। फिर कुछ ऐसे हैं शमशान में रहते हैं, वैरागी हैं, भस्म लगाते हैं, इनको मैं पति के रूप में क्यों चुनूं। कुछ देवता ऐसे हैं कि जो शक्तियां हैं लेकिन फिर भी डरते हैं। बलि महाराज ने आक्रमण किया, हिरण्यकश्यप ने आक्रमण किया, ऐसे देवताओं को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है डर के कारण। सिद्धियां हैं, शक्तियां, लेकिन फिर भी डर अंदर बैठा, तो ऐसे पति को मैं क्यों चुनूं। सब कैलकुलेशन किया, लेकिन एंड में आप देखिए एक ही पर्याय बचा, विष्णु, नारायण। लेकिन नारायण इच्छुक नहीं थे माला लेने के लिए, बाकी सब इच्छुक थे। मतलब क्या है, भगवान किसी से सेवा लेने के इच्छुक नहीं है, लेकिन सेवा हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा शुद्धिकरण है। अब यहां पे लक्ष्मी जानती है मैं सबको देख रही हूं, सबके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि है, लेकिन नारायण में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहते नहीं। भाई एक लड़की हो, बहुत सुंदर हो, अच्छा कमाती हो, अच्छे घर की हो, और एक पुरुष उसको लाइक ना करे, बड़ी अजीब बात लगेगी नहीं लगेगी। सारे गुण हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि पूरी तरह विरक्त है। जैसे 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है कृष्ण का? वैराग्य। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को बोला तुम वृंदावन में एंट्री नहीं है तुम्हारा, तुम बाहर खड़ी रहो। आज भी वो खड़ी है, बेलवन में तपस्या कर रही है। तो लक्ष्मी ने फिर विचार किया मेरे योग्य पति तो नारायण ही है, उनको ही मैं चुनूंगी। तो हालांकि भगवान नहीं चाहते थे, फिर भी पति के रूप में लक्ष्मी ने उन्हीं को चुना, जो सर्वगुण संपन्न है, सब गुणों से परिपूरित है। तो लक्ष्मी फिर वहां पे कहती है इस संसार में अगर ऐसी कोई स्त्री जो पर पुरुष को या ऐसे हार्ड मास वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुनती है और ऐसा सोचती है कि मेरा रक्षण कर पाएगा, तो उससे श्रेष्ठ या मूर्ख स्त्री कोई नहीं है। मतलब वो पुरुष जो तुम्हारा रक्षण करने वाला है, वो रक्षण नहीं करने वाला, वो एक दिन काल के गाल में समाने वाला है। तो ऐसे पुरुष को पति के रूप में चुन के तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अब स्त्रियां ये सोचती है ना हमारा पति हमको सब कुछ दे, लेकिन अल्टीमेटली आ कहां से रहा है? आ कहां से रहा है? कृष्ण से आ रहा ना। आपकी नोट में, आपकी जेब में जो नोट आते हैं वो कहां से आ रहे हैं? हाँ नहीं, आप अपने बलबूते पे ला रहे हो, इसका मतलब कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। तो संकोच को या बोलने पे फिर और जोर से बोलना चाहिए ना। इतना डर क्यों लग रहा है? और कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण छीन लेंगे सब कुछ, और छीनने ही वाले हैं, चिंता मत करो। हरिष्ये तद्धनम शने यस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शने। मैं अब आप पे कृपा नहीं है ना, इसलिए आपका छीन नहीं रहे हैं।
जिसपे कृपा होती है उसका छीन लेते हैं, और छीन लेते तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर इस संसार में उस व्यक्ति को असहाय छोड़ देते हैं। तू तड़पता रहे, तू मेरे बारे में चिंतन कर अभी। पर फिर भी ये जीव कैसा है, जिसका चिंतन करना चाहिए उसका चिंतन नहीं करता, ये इसका दुर्भाग्य है। तो क्षण वियोगे ना, क्षण वियोगे मतलब भक्त एक क्षण भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ऐसे ही थे। प्रभुपाद जी ने एक बार लिखा है कि जन्म से लेके अभी तक एक भी क्षण मेरा ऐसा नहीं गया कि मैं कृष्ण को भूल गया हूं। कृष्ण का चिंतन मतलब कृष्ण के प्रचार के विषय में सोचना, कृष्ण का प्रचार कैसे बढ़े, कृष्ण की सेवाओं के विषय में सोचना, कृष्ण का श्रवण करना, इसको कहते हैं कृष्ण का चिंतन। और ये हमारे वियोग को घटा देता है संसार में। अब अर्जुन के साथ जब कृष्ण थे तब तक उनको स्मरण होता था, नहीं होता था, क्योंकि व्यक्ति साथ में रहता है। लेकिन जब जैसे ही कृष्ण चले गए तो अब उनका वियोग और सताने लगा, उनको कृष्ण का और स्मरण होने लगा। स्वाभाविक है ना कि जो व्यक्ति हमारे साथ में रहता है हमें उस समय उसका उतना याद नहीं आता, लेकिन जब वो चला जाता है, दूर हो जाता है, तब हमें उसका ज्यादा याद आने लगता है। तो यही कृष्ण और भक्त का संबंध होता है। वो भक्त एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। इसलिए भाव भक्ति का एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी वो भक्त कृष्ण की सेवा के बिना रह नहीं सकता है, और हर क्षण वो सेवा करते करते कृष्ण का स्मरण करता है। इसी को कहते हैं क्षण वियोगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?